हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी जो है वो महाभारत काल की है। उस टाइम पर गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। जो शिष्य थे वो गुरुकुल में जाते थे और अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। और वो चाहे राजा का बेटा हो चाहे किसी प्रजा का बेटा हो, सारे एक साथ मिलकर रहते थे, मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, अपना सारा काम खुद करते थे और पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने घरों पे वापस चले जाते थे। तो उस टाइम पर क्या होता था कि किस बेसिक जो स्टडीज़ है, बेसिक जो पढ़ाई है, वो तो सबको पढ़ाते। जैसे हम लोग बेसिक पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं सारे लोग, लैंग्वेज पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, जो बेसिक होती है वो पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग एक स्पेशलाइजेशन करते हैं जिसमें हम अपनी जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उसके, और उससे हम पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पर भी होता था। तो पहले तो सब ने, जब छोटे होते थे तो सब लोग बेसिक करते थे, अपनी मैथ्स पढ़ लिया और साइंस पढ़ लिया और एक दो लैंग्वेजेस पढ़ ली, जिसकी ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादा लैंग्वेजेस पढ़ लेता था, सीख लेता था, वो सारी चीज़ें करते थे। और उसके बाद जो टीचर होता था, जो गुरु होता था, वो ये देखता था कि किस बच्चे का क्या पैशन है, किसका किस में इंटरेस्ट है और किसको कौन सी चीज़ परफेक्टली मैं सिखा सकता हूँ। तो ये काम जो होता था वो गुरु का ही होता था। तो और वो उसी के हिसाब से बच्चों की स्किल को देखकर उसको स्पेशलाइजेशन करवाते थे या उसमें करते थे, या कह सकते हैं कि उसको परफेक्ट बनाते थे उस पैशन में। तो 100 कौरव और 5 पांडव थे महाभारत टाइम पे, और वो सारे गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में रहते थे। और इनके अलावा और भी बहुत सारे शिष्य रहते थे, लेकिन ये मेन थे क्योंकि राजा के पुत्र थे। 100 कौरव भी और 5 पांडव भी। तो ये लोगों को स्पेशल थोड़ा देखा जाता था, और बाकी प्रजा के भी सारे बच्चे थे। तो सारी चीज़ें एक साथ बच्चे सीखते थे। तो ये उस टाइम पर स्किल को जांचने के लिए या पैशन को देखने के लिए टाइम टू टाइम, समय समय पर जो गुरु होते थे वो एक कुछ कुछ टास्क देते थे, कुछ कुछ काम देते थे, कुछ कुछ टेस्ट देते थे, जिससे उनको पता चल जाए कि कौन से बच्चे में कौन सी स्किल अच्छी है। और वो जब से बच्चा उनके आश्रम में आता था तब से वो उसको ये काम देने लगते थे, और धीरे 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 कर उनको समझ में आ जाता था कि कौन सा बच्चा किस लाइन में जाने के लायक है। कोई बच्चा इंजीनियर बनने के लायक होता था, कोई बच्चा सैनिक बनने, सोल्जर बनने के लायक होता था, कोई बच्चा डॉक्टर वैद्य बनने के लायक होता था। तो उसको कोई बच्चा अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स बनने को के लायक होता, तो उसको इस हिसाब से उसकी शिक्षा दी जाती थी। तो ये जो समय समय पर टास्क दिया जाता था या काम दिया जाता था, उसी के ऊपर एक स्टोरी है। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों के साथ एक जंगल में भ्रमण करने गए, और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ एक तुम लोगों से टेस्ट लूँगा, और उस टेस्ट के हिसाब से मैं बताऊँगा कि मैं किसको धनुर्विद्या सिखाऊँ। धनुर्विद्या का टेस्ट लेना है। तो उन्होंने वो सब जंगल में गए अपने शिष्यों को लेकर, और एक पेड़ के नीचे सबको खड़ा कर दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे धनुर्विद्या के लिए ही टेस्ट लेना है। तो तुम लोग सब लोग एक एक करके मुझे बताओ कि किसको किसको क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चे ने बोला कि मुझे तो पूरा जंगल ही दिख रहा है। किसी ने बोला कि मुझे तो गुरुजी पेड़ दिख रहा है। किसी ने बोला गुरुजी मुझे टहनियाँ दिख रही हैं इस जंगल की। किसी ने बोला कि मुझे पत्तियाँ दिख रही हैं। किसी ने बोला कि गुरुजी मुझे चिड़िया दिख रही है। किसी ने बोला कि मुझे बच्चे, घोंसले में बैठे हुए बच्चे दिख रहे हैं और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जो है इस तरह से सब ने अलग अलग उत्तर दिए। और आखिरी में, लास्ट में अर्जुन की बारी आई। तो अर्जुन से पूछा गुरुजी ने कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। तो इनका टेस्ट ख़त्म हो गया था और वो लोग वापस आ गए। और जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जो धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें अर्जुन सबसे परफेक्ट है, और अर्जुन को मैं
इतना परफेक्ट बना दूंगा कि पूरी पृथ्वी पर उसके जैसा धनुर्धर मुझे किसी को नहीं मिलेगा, उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, उसे कोई भी हरा नहीं सकता होगा। मैं इतना अच्छा उसको परफेक्ट बना दूंगा। तो सारे बच्चों ने कहा कि गुरुजी हम लोगों ने भी तो उत्तर दिया था, तो आपने अर्जुन को ही क्यों चुना? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोगों ने सबने सही उत्तर दिया था, किसी ने गलत उत्तर नहीं दिया था, लेकिन जो अर्जुन का उत्तर था वो सबसे परफेक्ट था, क्योंकि किसी भी निशानेबाजी में हमें सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, तभी हम निशानेबाजी सीख सकते हैं। और धनुर्विद्या के लिए भी मुझे सबसे ज़्यादा फोकस जो बच्चा था वही चाहिए था इस विद्या को ग्रहण करने के लिए, और इसीलिए मैंने इसको चुना। तो बच्चों को उत्तर मिल गया था और सब ने कहा कि हमारी स्किल ये नहीं है, हमारी कोई और स्किल है, तो हम उसके हिसाब से ही अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और अर्जुन जो है वो धनुर्विद्या सीखने के लिए फाइनल कर दिया गया। और अर्जुन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरी धनुर्विद्या सिखाई, और वो पूरी पृथ्वी पर उसको डिफीट करने वाला, उसको हराने वाला कोई भी मनुष्य नहीं था जो धनुर्विद्या में उसको डिफीट कर दे या हरा दे। ठीक है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसकी, कि हमें किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कंसंट्रेशन। परफेक्टली करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से अगर हम उस काम को कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? वो हम कंसंट्रेशन से कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन से हम उस काम को करके 100% रिजल्ट दे सकते हैं। अब कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन है ध्यान। जैसे आप लोगों को आपके पेरेंट्स, और हमारे भी पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स जब हम लोग छोटे थे तो बोलते थे कि पढ़ाई ध्यान से करो, या साइकिलिंग करने जा रहे हो तो ध्यान से चलाना, या गाड़ी चला रहे हो तो ध्यान से चलाना, या खाना भी खाते थे हम लोग तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि ध्यान से खाना खाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी काम करो, एक काम करो और उसको ध्यान लगा के करो, मतलब कंसंट्रेटेड होके करो, और एक साथ 2-3 काम नहीं करना है, एक बार में एक ही काम करना है। ठीक है। एक बार में एक काम किया और उसको ध्यान से किया। जब हम एक बार में एक काम करते हैं तो हम उसको ध्यान से करते हैं और पूरा अपना 100% रिज़ल्ट दे पाते हैं। तो ये तुम लोगों को इसलिए मैंने स्टोरी सुनाई है, इसलिए मेरा पर्पस स्टोरी सुनाने का सिर्फ ये था कि तुम लोग भी कोई भी काम करो उसको ध्यान से करो, कंसंट्रेटेड होके करो, तो 100% तुम लोग दे सकते हो, उसका रिज़ल्ट 100% आएगा। और अगर ज़रा सा भी 2 काम, जैसे आजकल सभी लोग करते हैं, टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, या पढ़ते पढ़ते मोबाइल में गाना सुनते रहते हैं, या हमेशा मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, मतलब एक बार में 2-3 काम एक साथ करते हैं। उससे क्या होता है, कोई भी काम परफेक्टली नहीं हो पाता है। तो एक ही काम करना है, पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करना है, रीडिंग करना है तो सिर्फ रीडिंग करना है, और खाना खाना है तो सिर्फ खाना खाना है, टीवी देखना है तो 1 घंटा टीवी देखिए, लेकिन सिर्फ टीवी देखिए, उस टाइम पर कुछ और नहीं करना, या खेलने जाना है तो उस खेल पे ही कंसंट्रेट होना है। जैसे फुटबॉल खेलेंगे तो फुटबॉल पर अगर आपका ध्यान होगा तो आप उसको अच्छी तरह से खेल पाएंगे, या कोई भी खेल है, कोई भी गेम है, अगर आप उसको अच्छी तरह से 100% रिज़ल्ट चाहिए आपको, तो उसको आपको कंसंट्रेटेड होकर करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। तो आज के लिए आज की स्टोरी यहीं तक है, और मैं आगे भी आप लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद स्टोरीज़ लाती रहूँगी। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी सेशन पसंद आता है, मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और देखिए हमारे वीडियोस। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।